एक बड़ा खुलासा किया है कि उस खातून का कत्ल और किसी ने नहीं बल्कि उसके अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद छम सारी ठीक पे असल पे। दोस्तों यह वीडियो मज करो कत अकिस दर्दनाक वाक़ मुतल्लिक़ युस जन आज ब्रो 2 दह पेश आव कदल बल पामपोरस मज। दोस्तों तत आय अकिस लड़की कत्ल कर, लेकिन दोस्तों असली सच्चाई क्या सायस ब्रो कुन तुह बह गो वीडियो क्लिप तम पे करो तथ मजीद कत। हाल ही में साउथ कश्मीर के पामपुर से जिस तरह से हमने आपको खबर बताई थी कि एक 40 साल की खातून जिसकी मौत वाक़या हुई और उसके बाद उसके मायके वालों का आरोप था कि ससुराल वालों ने कत्ल किया है, और 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस ने मामला सुलझाते हुए एक बड़ा खुलासा किया है कि उस खातून का कत्ल और किसी ने नहीं बल्कि उसके अपने देवर ने किया था। और क्या कुछ जानकारी है इस हवाले से जानेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी शेख कौसर ज्वाइन कर चुके हैं। कौसर बताइएगा कि एक बड़ी कामयाबी पुलिस को इस मर्डर केस के हवाले से मिली है और क्या कुछ जानकारी है। बिल्कुल प्रियंका, आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो कदलबल पापोर में 24 घंटे पहले कत्ल हुआ था, उसके बाद पुलिस ने इस हवाले से केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। ताहम जो बताया जा रहा है कि 24 घंटे में पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली, क्योंकि उन्होंने जो कातिल को उन्होंने जेल के अंदर डाल दिया, क्योंकि उनका कातिल जो है वो बताया जा रहा है कि इसका देवर है। और देवर ने बता दें, ये जो प्रेसिडेंट के मुताबिक देवर ने इसके साथ जाति करने की कोशिश की थी, क्योंकि वहां पे इसके घर वाले को घर में कोई नहीं था। उसकी बेटी नानिहाल गई थी और इसका जो शोहर है वो भी अपने काम के लिए गया था बाहर, तो उसको लगा कि ये अकेले है और इसके साथ जाति करने की कोशिश की थी। तो उसके बाद जो ही औरत ने अपने आप को बचाने की कोशिश की थी, चिल्लाया, चीखा, तो जो देवर है उसको लगा कि अब मैं फंसने वाला हूँ, तो उसने इसका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। ताहम मुकामी लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई को सराहना किया और बताया कि ये जो कातिल है इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जी प्रियंका, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए कौसर। शेख कौसर जिस तरह से जानकारी दे रहे थे, आपको बता दें एक 40 साल की खातून जिसका नाम बताया जा रहा था रोजी जान, वाइफ ऑफ मुजफ्फर अहमद गनई, जो कि कदलाबर पामपुर की रहने वाली है, और उसकी उम्र 40 साल थी। और जैसे ही उसे एसडीएच पामपुर लाया गया इन लॉज द्वारा, और उसके बाद उसे वहां पर ब्रॉड डेड उसको डॉक्टर्स ने करार दिया, तो सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में उसकी मौत बताई जा रही थी। और इसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन टीम पुलिस द्वारा बनाई गई, कई फैमिली मेंबर से पूछताछ की गई, और उसके बाद क्वेश्चनिंग के दौरान ये सामने आया है कि जो ब्रदर इन लॉ था उसका अल्ताफ अहमद गनई, उसको भी क्वेश्चनिंग के लिए लाया गया, और उसने कन्फेस किया कि उसने अपनी सिस्टर इन लॉ का कत्ल किया है। और उसने ये भी डिस्क्लोज किया कि उसकी सिस्टर इन लॉ जो थी वो घर पर अकेली थी, और उसके अकेलेपन का फायदा उठाते हुए उसे सेक्सुअली हरास करने की कोशिश की, और जब उसने मना किया, जोर जोर से चीखने चिल्लाने शुरू हुई, उसके बाद उस कत्ल को अंजाम दिया गया। हालांकि अगर बात करें, लगातार वो हेल्प के लिए चिल्ला रही थी, और इसके बाद एक्यूज्ड फ्रस्ट्रेट हो गया, और जिसके बाद उसने उसको मार दिया और वहां से फरार हो गया। और वहीं पर अगर बात करें कि जिस तरह से जो वहां उसके घर वाले हैं, और जो उसकी बेटी थी 11 साल की बेटी, वो जब घर पे आई और अपनी मम्मी को उसने इस तरह से देखा, उसने हेल्प के लिए चिल्लाने लगी। फिर जब नेबर्स आए, हॉस्पिटल ले जाया गया, उसके बाद उसे ब्रॉड डेड करार दिया गया। और एक्यूज जो अल्ताफ अहमद गनई है, 44 साल का ड्राइवर है प्रोफेशन से, और हालांकि अभी अनमैरिड था और सेपरेटली जो है रह रहा था। और वहीं पर डेड बॉडी को हॉस्पिटल ले जाया गया, और उसके बाद जो सस्पेक्ट की इन्वॉल्वमेंट थी इस मर्डर केस में, उसका बड़ा खुलासा हुआ है। और पामपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जो 24 घंटे के अंदर अंदर ये मर्डर केस सुलझाया है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। देखते रहिए जेके न्यूज़।